सो हेलो गाइस, दिस इज 1999। आज भी बात करूंगा यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट को लेकर। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में करते हैं साइन इन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग फ्यूचर अपडेट। तो चलिए आज भी बात करने वाला हूं कंगना रनौत एंड अमृतपाल सिंह AKA बदमाश आइकॉन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंगना रनौत का वो वीडियो को दिखाता हूँ जो वीडियो का रिप्लाई बदमाश आइकॉन ने आज अपने इंस्टाग्राम IGTV वीडियो पे किए थे। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जो प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, देशवासियों से, मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं उनकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन जो मासूम लोग हैं वो कैसे इन लोगों को अपने आप को उंगलियों पे नचाने देते हैं हर आए दिन। अब जैसे शाहीन बाग में दादी जी वो पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नागरिकता बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? दोस्तों, हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है, और मुझे ये शिकायत है कि मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी। पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। इनसे भी तो पूछिए ना, ये कौन सी नीति कर रहे हैं? जय हिंद। तो इसके बाद कंगना रनौत का इस वीडियो का रिप्लाई देते हुए बदमाश आइकॉन ने आज अपने इंस्टाग्राम IGTV वीडियो पे ये कहे। यहीं रुक जाइए। नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा कंगना मैडम की धुलाई हो जाए। आज मैं आंटी जी की इस वीडियो का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जरा शक्ल देखो इसकी, राखी सावंत का तला हुआ वर्जन। क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, इस देश में जो भी सहा है ना, इस पेन ड्राइव ने सहा है, क्योंकि बाकी तो सारे देशद्रोही हैं। देश में सिर्फ यही मसाले की पुड़िया बची है देशभक्ति का तड़का लगाने को, साला बाकी तो पागल है। इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है। ओए बागड़ बिल्ली, मुझे तेरा तो पता नहीं है, पर जो तूने किसानों को बार बार आतंकवादी बोलकर उनकी ऑनलाइन लिंचिंग की है, उन लाखों करोड़ों लोगों की बदनामी की है फेक प्रोपेगेंडा फैलाकर, उसका जवाब तू ऊपर जाकर देना। ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है। ये बादाम की गट्टी कह रही है कि मैंने सहा है। अरे वो पागल औरत, सह तो वो किसान रहे हैं जो तो उनको बदनाम कर रही है। किसान सह इसलिए भी रहे हैं क्योंकि वो कड़कती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। तू 4 घंटे वहाँ पर बैठ के दिखा, नाक से नलियां छूट जाएंगी तेरी। बोल रही है मैंने सहा है, भाग यहाँ से। डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। देश से सवाल पूछने का हक तो सिर्फ तेरा बनता है, किसानों का नहीं। किसान पूछेंगे तो आतंकवादी बोल दिया जाएगा, चमची कहीं की। ये सवाल पूछेगी देश से, तेरे को क्या जरूरत? मोटा भाई को एक कॉल मार, आ जाएंगे। आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन। इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी। मैडम आपके पंजाब के किस्से सुनाऊं मैं? चलो छोड़ो, मेरा जमीर मुझे ये इजाजत नहीं देता। पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनका पूरा देश है, अरुणाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। अगर तू कह रही है कि ये सारा देश उनका है, तो जिनकी तू चमची है, उन्होंने इन लोगों के सामने सरहदें क्यों खड़ी कर दी? इसका जवाब दे तू मुझे अभी। हिमाचल सब उनका है, तो उनको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं चाहिए। वो देश प्रेमी है सब। देश प्रेमियों के ऊपर तो ऐसा बर्ताव किया जाता है, और देशद्रोहियों के साथ ऐसा। ये कप यहाँ से फेंक के मरूंगा ना तो इसे कैच कर लेना, और चौकीदार से कहना चाय बना दो, सस्ते नशों का असर उतर जाएगा। मुझे आतंकियों से शिकायत नहीं है, मुझे जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैडम को आतंकियों से शिकायत नहीं है।
देश तोड़ने वालों से है। उसके लिए तो सबसे पहले तुझे वर्ल्ड कप मिलना चाहिए, वो वाला कप नहीं, ये वाला। नशा उतर जाएगा। आंटी जी अपनी बेटी के गिच्ची पे 2 लगाओ और इससे ये भी कहिए किसी और की उंगलियों पर नाचना बंद कर। एक पंजाब में दादी मुझे इतनी गंदी भद्दी गालियां दे रही हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है सरकार से। क्या हो रहा है इस देश में? फिर से एक झूठ पकड़ा गया। तालियां हो जाए इस मैडम के लिए। पहले तो इसने ट्वीट डिलीट करके कहा कि मैंने तो ऐसा कोई ट्वीट किया ही नहीं, और अब कह रही है कि इस बुजुर्ग माता ने इसको गालियां दी। सीरियसली कौन सा नशा फूकती है बे? मुझे इस वक्त जो भी देख रहा है यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो महेंद्र कौर जी का इंटरव्यू। अगर उसमें एक भी गाली दी हो ना इसको, तो मेरा नाम बदल देना और कंगना को टैग भी करना कि ढूंढ ले मैडम कहां गाली दी है, इससे पूछो जरा कहां पे गाली दी है। जाओ ट्विटर पे। झूठ की नदियां बहाती जा रही है चप्पड़ गंजूसी। झूठ तो बोलना ही है, आखिर भक्त किसकी है? दोस्तों हम लोग अपने आप को इतना वनरेबल कैसे कर देते हैं इन आतंकियों के लिए, इन विदेशी शक्तियों के लिए? मुझे आप लोगों से शिकायत है। ओ मैडम, जाना बिहार था और तू कलकत्ता जा रही है। पागल औरत, तू किधर जा रही है? वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, आतंकियों का नहीं। मुद्दे पे आ, मुद्दे पे। भाग मत, भागने नहीं दूंगा। हक किसके मांगे जा रहे हैं और ये पाव भाजी बता किसके रही है? मुझे हर दिन अपनी इंटेंशन बतानी पड़ती है कि जब कोई देशभक्त इंसान को इतनी चीजें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी। पर ये लोग दिलजीत दोसांझ हो गए या प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग हो गए, इनसे कोई इनकी इंटेंशन, ये किस तरह की नीति कर रहे हैं? ओ ट्विटर पे हक के तू किस तरह की नीति कर रही है? अगर मैं देश के हित में बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। उसमें क्या शक है? वो तो तू कर ही रही है। सबूत देने की जरूरत नहीं, इस ट्रैक्टर पर लगी फोटो ही काफी है। नमस्कार दोस्तों। नहीं, तू इस देश की अथॉरिटी है, कुछ जज बनी बैठी है जो सबको जज कर रही है। तू कोई हाई कोर्ट है? इस देश में कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है, ये डिसीजन लेने का सर्टिफिकेट तेरे को किसने दिया? खोखले दिमाग वाली, तू देश से ऊपर नहीं है। असली देशभक्त तो किसान है, जवान है। तू होगी किसी और की भक्त। साला तीसरे चौथे दिन इसका हैशटैग सब पर भारी कंगना वाला नाटक चलता रहता है। साला मजाक बनाकर रख दिया इस देश को। शर्म कर ले थोड़ी सी, दूसरों को चाटू चाटू बोलने वाली। जरा अपनी खुद की जुबान की सेल्फी खींच के अपलोड कर, लोग चंद मिनट में बता देंगे कि तू किसकी चाटती है। गाइस, ये पागल औरत एक्ट्रेस है और एक्टिंग करने में एक नंबर। इसकी इमोशनल वीडियो को देखकर इसे सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन में रोना रप्पा कर सकती है। और मैं हमारे किसानों से कहना चाहता हूँ, ये कंगना जैसे लोग तुम्हें आतंकी कहकर तुम्हारा मन हराना चाहती है, टूटना नहीं है हमको। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मन में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वाले को अवसर मिल जाते हैं, पर मन से हारने वाले को नहीं। कंगना और गोदी मीडिया की नाक में दम करने के लिए किसानों के बेटे यहाँ पर बैठे हैं। किसान भाइयों, तुम सरकार को झुकाओ, इन मीडिया वालों को तो हम संभाल लेंगे। हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो मीडिया वाले कह रहे हैं ना कि भाई तुम किसान के बेटे हो, तो भाई किसान आंदोलन में क्यों नहीं गए? अरे भाई, मोदी ने कहा था कि मैं किसान को डिजिटल बनाऊंगा। अब ये किसान डिजिटल बन गए हैं, और अब ये डिजिटल किसान तेरे जैसे मीडिया वालों की बजाने के लिए घर पर बैठे हैं। कुछ भी हो जाए, अपना जमीर नहीं बेचूंगा। बाकी हगना मैडम, तू चमची है, तू एहसान चुका Y+ सिक्योरिटी का। हम अपनी सिक्योरिटी खुद करते हैं। तुझे उनकी तारीफ के सामने इन किसानों की चीखें नहीं सुनाई देती? दोस्तों, कई लोगों के साथ अफेयर रखने वाली इस औरत को झांसी की रानी मत कहो। ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई का अपमान होगा। हमारी रानी लक्ष्मीबाई इस औरत की तरह नहीं हो सकती। आप सबको शर्म आनी चाहिए इस पागल औरत की तुलना झांसी की रानी से करते हुए। ये औरत एक्ट्रेस है, एक्टिंग करती है, पर भारत के रहने वाले भोले भाले लोग फिल्मों को सच मानकर बैठ जाते हैं। अगर कल को मैं भगवान श्री कृष्ण की मूवी के अंदर एक रोल करूं, तो क्या मैं भगवान बन जाऊंगा? क्या तुम सब लोग मेरी पूजा करोगे? अरे मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, और आप मुझे उनका स्थान देकर बैठ जाओगे। ये कंगना अगर झांसी की रानी का किरदार निभा रही है, तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं और सबको पता है कि देशभक्ति आसानी से बिक जाती है, और आप उनकी मूवी देखकर अपनी जेब में छेद कर बैठते हो। हमारी झांसी की रानी ने पैसे लेकर युद्ध नहीं लड़ा था, पर यह तो सिर्फ उनकी एक्टिंग करने के लिए आप सबकी पॉकेट मार रही है। और देखो इनकी फिल्में, साला देशभक्ति की आड़ में इन जैसे लोग अपना बिजनेस खोल के बैठे हैं। हमारी झांसी की रानी से इस 2 कौड़ी की सोच रखने वाली औरत को कंपेयर मत करो, ये उनका अपमान होगा। ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई का अपमान होगा। मैंने आज जो भी बोला वो मेरे खुद के शब्द हैं। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, डरना मेरा धर्म नहीं सिखाता। और आप सबको मुझे अपने सर पर बिठाने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं बनना महान इस ढोंगी औरत की तरह, जो देश से पहले सरकार को ऊपर रखती हो। हम देशभक्त हैं, सरकार के भक्त नहीं। हैशटैग हमें देश प्यारा है, सरकार नहीं। ये वीडियो पहुंचा देना उस पागल औरत तक। इंस्टा पर तो ब्लॉक मार के बैठी है। आग की तरह फैला दो इस वीडियो को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो बदमाश आइकॉन का इस वीडियो के बाद कंगना रनौत को लोग कमेंट पे गाली देने लगे। तो इसके बारे में बात करते हुए बदमाश आइकॉन ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो पे ये कहे, जो मर्जी करती हो, जो मर्जी करती हो, पर वो है तो अपने देश की बेटी।
तो मैंने भी कोई गंदी गाली का यूज नहीं किया, मैंने एक अलग वे से उसका रोस्ट किया है। और सबको रिस्पेक्ट करो। थैंक यू। जय हिंद। गाइज, मैंने देखा कि कमेंट में कंगना रनौत को कुछ लोग गालियां दे रहे हैं। तो यार, हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है तो भाई एक मर्यादा में रहकर करना है, ये गालियां देकर नहीं। हम जैसा कि मैंने कहा कि वो चाहे जो भी हो, मतलब मैंने आज कंगना के रोस्ट वाली वीडियो में जो भी बोला वो मेरी खुद की विचारधारा थी, मेरे खुद के ओपिनियन थे, तो मैंने उसको रोस्ट किया। मुझे नहीं पता आपके क्या विचारधारा हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं, वैसे आपके होंगे। आज बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई रोस्टिंग शुरू करो। अरे यार, मैंने रोस्टिंग शुरू कर दी, कईयों के धंधे बंद हो जाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मेरा कोई इरादा नहीं है। अपने रोस्टर भाई जितने भी हैं सारे बैठे हैं संभालने के लिए सबको। अभी तक तो बदमाश आइकॉन का इस वीडियो का रिप्लाई कंगना रनौत ने किया नहीं है। अगर इन फ्यूचर वो करती है तो आपको मेरी वीडियो के थ्रू पता चलता रहेगा। अगर आपको इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नाउ इट्स टाइम टू साइन आउट फ्रॉम टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस।